सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? इसके लिए देखिए दो दो पेयर्स हैं एंगल्स के, दो पेयर हैं, एक पेयर ये है, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। इनके दोनों एंगल्स, जो दोनों एंगल्स हैं उनको टोटल करिए, देखिए कितना आ रहा है। यह कितना है? 120, 120 डिग्री, प्लस ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। यहां ऐड करिए, कितना आया? 180 डिग्री। इसी तरह से दूसरा जो पेयर है, इसके दोनों एंगल्स को टोटल करके देखते हैं। ये कितना आ रहा है? 70 डिग्री, प्लस दूसरा एंगल कितना है? 110, 110 डिग्री। कितना आ गया? ये भी 180 डिग्री। इसी तरह से तीसरा जो पेयर है उसको ऐड करते हैं, उसके एंगल्स 145 डिग्री प्लस 35 डिग्री। कितना आ गया? ये भी 180 डिग्री आ गया। देखिए तीनों जो पेयर हैं उनका टोटल कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। तो इस तरह के जो पेयर हैं, किस तरह के? जिनका टोटल, जिनका योग 180 डिग्री आता है, तो ऐसे पेयर क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण। ऐसे एंगल्स, ऐसे पेयर, दो एंगल्स का पेयर जिनका सम 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, वो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और एक एंगल दूसरे का क्या कहलाता है? सप्लीमेंट होता है। ये एंगल इसका सप्लीमेंट होगा एंड दिस एंगल ये सप्लीमेंट होगा इसका। इसी तरह से इस पेयर की बात करें, सेकंड पेयर की, तो ये एंगल 70 डिग्री का जो एंगल है वो 110 का सप्लीमेंट होगा एंड 110 डिग्री का जो एंगल है वो 70 डिग्री का सप्लीमेंट होगा, संपूरक होगा। तो यहाँ क्या है? ये संपूरक कोण। पेयर ऑफ, यहां लिख देता हूं, पेयर ऑफ टू एंगल्स sum of pair of two angles is 180 degree, then the angles are called supplementary angles. And each angle is supplement to other. दो एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट हो सकते हैं क्या? यानी कि दो एक्यूट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है क्या? तो एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 से छोटे एक्यूट एंगल कहलाते हैं, न्यून कोण। तो यदि हम 90 + 90 करें
तब आएगा 180। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी 180 डिग्री, यानी कि राइट एंगल प्लस राइट एंगल इज इक्वल टू 180। और तब जाके राइट एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट होंगे एक दूसरे के। अब यदि यहाँ पर मैं इस राइट एंगल को 90 को छोटा कर दूं, 90 को छोटा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल एक्यूट एंगल बन जाएगा। 90 से कम करते ही एक्यूट एंगल बन गया। और एक्यूट में राइट एंगल को जोड़ दूं तो ये दोनों का टोटल कितना आ गया, यहां मैंने कम किया तो ये भी तो क्या हो गया, ये 180 से छोटा हो गया। हो गया नहीं हो गया, पहले 180 था, जब मैंने 90 में से कुछ कम किया तो यहां ये नंबर इससे छोटा हो गया। तो एक्यूट प्लस राइट एंगल भी मिलके सप्लीमेंट नहीं होते हैं। और यदि यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों एक्यूट एंगल हों, और यदि तो मैं यहाँ पर भी यदि एक्यूट एंगल कर दूँ, एक्यूट एक ले लिया मैंने, तभी 180 से छोटा हो गया। और यदि इस राइट को भी एक एक्यूट बना दूँ, यानी कि इसको भी कम कर दूँ, छोटा कर दूँ, तो ये एक्यूट हो गया। और एक्यूट होते ही ये 180 से और भी छोटे हो गए। तो दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों का टोटल 180 से छोटा होगा। जैसे कि ये देखिए एक्यूट एंगल है, यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, ये इनका कितना आएगा, 90 आएगा। 90 डिग्री क्या होता है, 90 अगर सम है तो वो सप्लीमेंट नहीं है दोनों एंगल्स। दोनों एंगल्स के सप्लीमेंट होने के लिए 180 डिग्री होना चाहिए दोनों का सम। दो ऑब्ट्यूस एंगल्स कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल्स बी सप्लीमेंट टू ईच अदर, यानी कि दो अधिक कोण क्या एक दूसरे के सप्लीमेंट हो सकते हैं, एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं। तो हमने चेक किया था कि दो राइट एंगल्स हैं प्लस राइट एंगल कितना होते हैं, 180 डिग्री। और यदि राइट एंगल को मैं इससे बड़ा एंगल बना दूं, राइट एंगल की जगह ऑब्ट्यूस एंगल लगा दूं, तो ऑब्ट्यूस लगते ही ऑब्ट्यूस प्लस राइट, यानी अधिक कोण प्लस समकोण। अधिक कोण प्लस समकोण क्या हो जाएगा, 180 से और बड़ा हो जाएगा। भाई मैंने जोड़ा है ना, इधर 90 डिग्री में कुछ डिग्री और जोड़ दी तो ये ऑब्ट्यूस बन गया ये एंगल। तो ये क्या आ गया, 180 से बड़ा हो गया। और 180 से जब बड़ा हो गया तो ये दोनों एंगल्स क्या हुए, सप्लीमेंट नहीं हुए। तो एक ऑब्ट्यूस और एक राइट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट टू ईच अदर। तो यदि मैं यहाँ ऑब्ट्यूस लगा दूँ इस राइट एंगल की जगह, तो ये तो 180 से और बड़ा हो जाएगा। यहाँ ऑब्ट्यूस ही रह गया, प्लस राइट की जगह ऑब्ट्यूस कर दूँ, तो ये एंगल्स, जब ये एंगल्स दोनों और बड़े हो गए तो ये दोनों का टोटल क्या हो गया, 180 से और बड़ा हो गया। तो दो ऑब्ट्यूस मिलके तो सप्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो सकते। तो हम लिख देंगे यहां पर टू ऑब्ट्यूस एंगल
कैन नॉट बी सप्लीमेंट टू ईच अदर। और तीसरा डिस्कस करेंगे हम राइट एंगल्स के बारे में। तो राइट एंगल्स का तो मैं बता ही रहा हूं आपको कि यहाँ कह रहा है कि क्या दो राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट टू ईच अदर। राइट एंगल्स कौन से हो गए? समकोण जो 90 डिग्री के हैं। राइट एंगल्स बोलते हैं जो 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। इस तरह से जो एंगल हैं, ये राइट एंगल्स हो गए। तो ये दोनों क्या सप्लीमेंट हो सकते हैं? तो जोड़ लीजिए 90 प्लस 90, राइट एंगल प्लस राइट एंगल, यानी राइट एंगल कितना? 90 प्लस 90 कितना आ रहा है? 180। और हमको क्या चाहिए सप्लीमेंट होने के लिए? दोनों एंगल्स का टोटल 180 तो चाहिए। जब दो एंगल्स का टोटल 180 है तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट हो जाएंगे। तो राइट एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ टू राइट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट टू ईच अदर।